नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे आइदर और का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आइदर और का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको पूरा सोल्यूशन इसमें मिलेगा। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन ट्रिक्स मिलने वाली है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइदर और मतलब दोनों में से कोई एक चीज, या तो ये चीज या फिर वो चीज, या तो ये काम या फिर वो काम। मतलब मैं ये करूंगा या फिर मैं वो करूंगा, दोनों में से कोई एक मैं काम करूंगा। इसका मतलब है आइदर और। आई विल आइदर टीच यू और आई विल वर्क इन फार्म। या तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या फिर मैं खेत में काम करूंगा। मतलब या तो मैं पढ़ाने का काम करूंगा या मैं खेत में काम करने का काम करूंगा। मतलब दोनों में से कोई एक ही काम। तो फ्रेंड्स आइए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग टाइटल देंगे यूज आइदर और। उसको ईदर और भी बहुत लोग बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल। तो दोस्तों सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, द गवर्नमेंट विल रिपील द फार्मर्स लॉ और पोस्टपोन इट फॉर अ ईयर। मतलब सरकार या तो फार्मर्स लॉ को रद्द करेगी या फिर उसे एक साल के लिए पोस्टपोन कर देगी। तो हम लोगों को इसमें आइदर और का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि दो कौन कौन से काम है। सरकार या तो फार्मर्स लॉ को रद्द करेगी, मतलब फार्मर्स लॉ को रद्द करना एक काम हुआ, और दूसरा या फिर उसे एक साल के लिए पोस्टपोन करेगी। तो आइए देखते हैं इसके इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले तो गवर्नमेंट विल लिख लिया, मतलब जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है वो लिख लिया। उसके बाद दोस्तों जो पहला वाला काम है उससे पहले हम लोग ईदर लिखेंगे। ईदर या फिर आइदर भी उसे बोल सकते हैं। ईदर रिपील द फार्मर्स लॉ। अब दूसरा वाला जो काम है उसके पहले और ऑलरेडी लिखा ही है। अगर नहीं लिखा होता तो हम लोग को और लिखना पड़ता। और पोस्टपोन इट फॉर अ ईयर। तो दोस्तों सेंटेंस कैसे बना था, गवर्नमेंट विल ईदर रिपील द फार्मर्स लॉ और पोस्टपोन इट फॉर अ ईयर। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, शी टुक टी, शी टुक कॉफी। दो अलग अलग एग्जांपल्स है, शी टुक टी, शी टुक कॉफी। इसमें हम लोगों को आइदर और का इस्तेमाल करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो शी टुक सेम है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है या तो टी लेगी या तो कॉफी लेगी। तो हम लोगों को पहला जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले लिखना पड़ेगा ईदर या फिर आइदर, और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले लिखना पड़ेगा और। मतलब शी टुक ईदर टी और कॉफी, मतलब या तो टी लेगी या फिर कॉफी लेगी, दोनों में से कोई एक चीज वो लेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल वॉच तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अदरवाइज आई विल वॉच अदालत। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखूंगा या फिर मैं अदालत सीरियल देखूंगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आई विल वॉच, जो कि सेम है, जो सेम पोर्शन है वो हम लोगों को जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा और अदालत ये दोनों ऑब्जेक्ट है। तो पहला ऑब्जेक्ट जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उससे पहले हम लोग लिखेंगे इधर आई विल वॉच इधर तारक मेहता का उल्टा चश्मा और अदालत। मतलब मैं दोनों में से कोई एक सीरियल देखूंगा। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग दो सब्जेक्ट के पहले हम लोग आइदर और का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स लिख लेंगे फॉर एग्जांपल के लिए पहला एग्जांपल, ही विल मेक अ वीडियो, आई विल मेक अ वीडियो। तो दोस्तों ये अलग अलग दो सेंटेंसेस है। इसमें अगर हम लोगों को यूज आइदर और ऐसा दिया गया है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोगों को क्या, मेक अ वीडियो तो सेम है, मतलब दो सब्जेक्ट जो है मतलब ही और आई, उनसे पहले हम लोगों को आइदर और का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखिए, पहला जो सब्जेक्ट है ही, तो ईदर या फिर आइदर, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ईदर ही। दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है और आई। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को जब भी कभी आइदर और का इस्तेमाल करना है और दो सब्जेक्ट को अगर आइदर और से जोड़ा जाएगा, तब हम लोग जो दूसरा वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट क्या है, आई। तो आई के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या लेना चाहिए, तो शॉल। इधर ही और आई शॉल मेक अ वीडियो। तो दोस्तों अगला एग्जांपल, बीजेपी विल विन द वेस्ट बंगाल इलेक्शन।
और टीएमसी विल विन वेस्ट बंगाल इलेक्शन। दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए हैं फ्रेंड्स। बीजेपी विल विन द वेस्ट बंगाल इलेक्शन और टीएमसी विल विन द वेस्ट बंगाल इलेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट के आगे हम लोगों को आइदर और का इस्तेमाल करना है। तो पहला वाला जो सब्जेक्ट है इधर बीजेपी और टीएमसी विल विन द वेस्ट बंगाल इलेक्शन। सो फ्रेंड्स अगला एग्जांपल, शी इज परचेसिंग अ कार और आई एम परचेसिंग अ कार। तो दोस्तों सेंटेंस क्या है, शी विल परचेसिंग अ कार और आई एम परचेसिंग अ कार। वह कार खरीद रही है या मैं कार खरीद रहा हूँ। तो कार खरीद रहा हूँ तो सेम है। हम लोगों को यहाँ पर समझ में आया है कि हम लोगों को सब्जेक्ट के पहले आइदर और का इस्तेमाल करना है। तो पहला सब्जेक्ट है शी, दूसरा सब्जेक्ट है आई। तो हम लोग लिखेंगे पहले सब्जेक्ट से पहले आइदर शी और दूसरा सब्जेक्ट क्या है आई। दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है आई, तो आइदर शी और आई। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोगों को आइदर और का इस्तेमाल जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब हमेशा दूसरा जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, तो आई। तो आई के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या लेना चाहिए यहाँ पे, एम। तो एम परचेसिंग अ कार। यहाँ पर इज परचेसिंग नहीं चलेगा दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा इधर और का इस्तेमाल हम लोग जब भी करेंगे तब हम लोगों को जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग और इस्तेमाल करना पड़ता है, परचेसिंग अ कार। तो दोस्तों सेंटेंस कैसे बना, इधर शी और आई एम परचेसिंग अ कार। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, पुलिस विल कैच द क्रिमिनल और दे विल एनकाउंटर हिम। मतलब या तो पुलिस अपराधी को पकड़ेंगे या फिर उसका एनकाउंटर करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट क्या है फ्रेंड्स, मतलब वर्ब से लेकर बाकी सब डिफरेंट है, बराबर है। पुलिस सब्जेक्ट सेम है, ओके। तो हम लोग लिखेंगे पहले पुलिस लिख लेंगे, पुलिस, और जो हेल्पिंग वर्ब है विल वो भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोनों वर्ब डिफरेंट है। तो पहला वर्ब क्या है, मतलब पहला जो वर्ब है उससे पहले लिखेंगे इधर। तो पुलिस विल इधर कैच द क्रिमिनल। अब दूसरा वाला जो वर्ब है उससे पहले लिखेंगे और एनकाउंटर हिम। तो सेंटेंस कैसे बना दोस्तों, पुलिस विल इधर कैच द क्रिमिनल और एनकाउंटर हिम। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, विराट became a doctor, he became a businessman। विराट डॉक्टर बना, विराट बिजनेसमैन बना। या तो विराट डॉक्टर बना या फिर विराट बिजनेसमैन बना। हम लोगों को इस सेंटेंस में अगर इधर और का इस्तेमाल करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले विराट लिख लेंगे और बिकेम भी सेम है दोनों सेंटेंस में, मतलब वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, तो ऑब्जेक्ट। तो पहला ऑब्जेक्ट जो है डॉक्टर, उससे पहले लिखेंगे इधर अ डॉक्टर। अब दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो है अ बिजनेसमैन, तो उससे पहले लिखेंगे और लिखेंगे अ बिजनेसमैन। तो सेंटेंस कैसे बना दोस्तों, विराट बिकेम इधर अ डॉक्टर और अ बिजनेसमैन। तो दोस्तों अगला एग्जांपल, सोनू निगम sings a song और he sings a कव्वाली। सोनू निगम गाना गाता है या वो कव्वाली गाता है। दोस्तों इसमें इधर आपका इस्तेमाल करना है हम लोगों को, क्या डिफरेंट है ये समझना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो सोनू निगम सिंग्स जैसा का वैसा आएगा, सोनू निगम सिंग्स। अब पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले इधर अ सॉन्ग और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले और अ कव्वाली। तो सेंटेंस कैसे बना, सोनू निगम सिंग्स इधर अ सॉन्ग और अ कव्वाली। मतलब सोनू निगम या तो गाना गाएगा या फिर वो कव्वाली गाएगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल,
अर्नब गोस्वामी Does it stand? Why do you want to stand? Why don't you stand up for Jana Gana Mana? What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why? See the entire. he spoke मुझे ड्रग दो in हिंदी। वो कहती है मतलब अर्नब गोस्वामी इंग्लिश में बोला, वो हिंदी में भी बोला। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों को इधर और का इस्तेमाल अगर करना है इस सेंटेंस में, तो अर्नब गोस्वामी जैसा का वैसा हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ भी क्या है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, स्पोक भी सेम है। तो अर्नब गोस्वामी स्पोक तक हम लोगों ने लिख लिया। अब पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले लिखेंगे इधर, इधर इन इंग्लिश और इन हिंदी। मतलब सेंटेंस कैसे बना, अर्नब गोस्वामी स्पोक इधर इन इंग्लिश और इन हिंदी। तो दोस्तों एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, द जज हैड एक्सोनरेटेड द एक्यूज्ड और ही हैड सेंटेंस्ड हिम। मतलब या तो जज ने आरोपी को छोड़ दिया था या फिर उन्होंने उसे सजा दी थी। तो दोस्तों इस सेंटेंस में क्या डिफरेंट है, तो इस सेंटेंस में डिफरेंट है वर्ब से लेकर बाकी का जो पोर्शन है वो डिफरेंट है। तो हम लोग लिख लेंगे द जज हैड, ये पूरा का पूरा लिख लिया द जज हैड। उसके बाद में जो पहला वाला वर्ब है उससे पहले लिखेंगे इधर, तो लिख लिया द जज हैड इधर, और पूरा बाकी जो सेंटेंस है वर्ब के बाद वो लिख लेंगे एक्सोनरेटेड द एक्यूज्ड। अब दूसरा जो सेंटेंस है उसमें हम लोगों को और कहाँ लिखना है, तो दूसरा जो मेन वर्ब है दूसरे सेंटेंस में, तो दूसरा सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सा है, तो सेंटेंस। तो उससे पहले और लिख लिया और बाकी सेंटेंस ही पूरा का पूरा सेंटेंस लिख लिया। तो सेंटेंस कैसे बना दोस्तों, तो जज हैड ईदर एक्सोनरेटेड द एक्यूज्ड और सेंटेंस हिम। सो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे जरूर बोलिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।